उसने कहा एक चौथा कौन था? क्योंकि तेरा ईश्वर क्या है? होगा शेरों को, दानियल को शेरों को मार में डाला जाए, उसी में होगा वचन, उसी कुछ हाँ वचन पढ़ो। जब वहां पे वो वचन पढ़ना, जब शेर के मार में दानियल डाला जा रहा, उसी में वचन पढ़ना। वो दानियल था जो परमेश्वर का दास था। यहाँ पे तो सदरक में से परमेश्वर के दास थे। अभी देखो, अब वहां पे दानियल है। दानियल कैसे होता? परमेश्वर का दास। हाँ पूरा वचन नहीं पढ़ना, लास्ट वाला पढ़िए। जब दानियल को लोग उस शेर के मार में डाल रहे थे तो उस समय क्या होता है? पूरा वचन पढ़ने का उतना टाइम मैं बता दूंगा। पूरा वचन लाइन पढ़ो, मैं बता दूंगा। उसी में कब पढ़ो? तब राजा ने आज्ञा दी। हाँ, दानियल शेर के सिंगों की मार में डाल दिया। कौन? दानियल एक परमेश्वर का दास था। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। राजा ने कहा, हे दानियल, अब तेरा ही परमेश्वर तुझे शेर के मार से तुझे बचा सकता है, कोई बचाने वाला नहीं है। आगे तब पत्थर उसके मुंह पे रखा गया, जो गुफा था उसमें 15 शेर जिलाए गए थे। 15 दिन के भूखे थे। उसमें शेर के मार में वो दाने डाला जाता है। राजा ने अपनी अंगुली से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगवा दी। हालेलुया। दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। राजा अपने महल में जब चला गया, जब दानियल को शेर के मार में डलवा देता है, ऊपर चिन्ह लगा देता है, पता लगा देता है कि कोई इसमें कोई बदल न पाए। हालेलुया। और राजा कहाँ चला जाता? अपने महल में चला जाता है। आगे, परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर उस सिंहों से तुझे बचाया? हालेलुया। आगे बढ़ते। ए दानियल, जिससे तू नित्य उपासना करता, अपने परमेश्वर की आराधना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है। तुझे सिंहों से बचा सका है। तब दानियल ने राजा से कहता है, हे राजा, तू युग युग जीवे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर दानियल कहता है, राजा, ईश्वर ने तेरे सारे सिंहों को, स्वर्गदूतों को भेजकर तेरे सारे सिंहों को मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। जिसकी उपासना करता था दानियल, तो परमेश्वर साथ में रहता था। हालेलुया। और सारे शेरों का जो क्या हो गया? मुंह बंद कर दिया। रात भर बेचारे चुप मार के दानियल के पास बैठे। हालेलुया। फिर क्या होता है? और सिंहों ने मेरी कुछ हानि नहीं की, और सिंहों ने मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूँ। हे राजा, तेरे सम्मुख मैं कोई भूल नहीं की। तेरे सम्मुख मैंने भी कोई गलती भूल चूक नहीं किया है। तब राजा बहुत आनंदित होकर, हर्ष होकर बोलता है, दानियल को गड्ढे से बाहर निकाला जाए। दानियल को गड्ढे से बाहर निकालो। राजा बोलता है। दानियल उस गड्ढे में से निकाला गया तो दानियल, परमेश्वर उसको बचा, आग से बचा, वो क्या नहीं कुछ कर सकता है।
है, कोई परमेश्वर हमारे आपके साथ है। हालेलुया। सबसे बड़ा आपका क्या है? विश्वास। क्योंकि आप निर्दोष रहोगे तो आपका परमेश्वर आपको हर जगह आपको साथ देगा। अगर आप गलत रहोगे तो परमेश्वर आपको कभी साथ देने वाला नहीं है। लाखों आप गलती करोगे तो आपका साथ नहीं देगा। ईश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ो। वैसे हमें भी आपके ऊपर संकट आएगी, विपत आएगी, मुसीबत आए, फिर भी हम प्रभु को भी न छोड़ो, है कि नहीं? हमेशा चलते रहो, परमेश्वर आपके साथ हमेशा देगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता। पहली बार कितने लोग आए यहाँ पे? हाथ ऊपर करो, या तो स्थान पे खड़े होगा, देखना चाहते हैं। अपने स्थान पे खड़े होकर स्टेज पे आ जाओ। मैं आपको खड़े हो जाओ फटाफट। पहली बार चॉइस का विषय आ जाओ, जो पहली बार आए चला, जो पहली बार मेरे बहन या भाई लोग आए हैं तो खड़े हो जाओ। स्टेज क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? आपका क्या नाम है? कितने लोग आए भाई? नए लोग। क्या नाम आपका? नाम उषा देवी। कहाँ से? मुन्नी देवी। कहाँ कर? पत्रही से। कहाँ से? आप लोग भाई कहाँ से हैं? परिवेश आइए हम कुछ सामत को देखते हैं। प्रभु के सामत को देखते हैं। प्रभु के सामत को देखते हैं। हम आपको सामने इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका विश्वास बड़ा हो। दानियल के साथ जब परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, 17 अभिनंदनों के साथ चमत्कार सकता है, तो क्या आपके ग्रहण के साथ चमत्कार नहीं कर सकता?
देखिए हम तो परमेश्वर के दास हैं, हम भी तो परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर हमारे अंदर है और हमारे अंदर में रहकर चमत्कार करता है ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है। इसलिए हम जिंदे परमेश्वर के पास बैठे। आइए आपको दीजिए, आपको दो, आपको देने से क्या होता है? आपको देने से इनका नाम राजीव यादव है, वाणिज्य हॉस्पिटल सैदपुर उसमें अरे इनका विश्वास 4 बार हो गए। साथ इनकी पत्नी के लिए 4 बार में विश्वास की बात। इधर आ जाओ, सुषमा मन कर। कितने लोगों ने इनको परिचय से मालूम पड़ा है? इनका परिचय कितने साल हो गया शादी के? 10 साल। आपने बहुत सारे इलाज करे, अपने तरह से अपने बहुत सारे इलाज करे। शांत रहो, आवाज बंद करो। बहुत सारे इलाज डॉक्टर साहब ने खुद अपनी पत्नी के लिए कोई दवा तक नहीं छोड़ा। इनके भाई एक है जो यहाँ कलेक्शन के अंदर कार्य करता है, जो इनको एडवाइस की सलाह दे कि हम प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु ने मुझे बेटा देकर आशीष दिया। अरे भैया जो भाई ने इस भाई को एडवाइस किया, बच्चा नहीं था, बहुत सारी इलाज कराया। अब सारी चीज